लड़की जब पहली बार जेल में दाखिल हुई तो उसे क्या पता था कि वह लगभग मारी ही जाने वाली है। तभी अचानक एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत ने उसे देख लिया। उसने अपना हाथ घुमाया और एक तेज झोंके से उन सभी हमलावरों को दूर उड़ा दिया। उसने लड़की को इसलिए बचाया क्योंकि वह दुनिया की इकलौती सच्ची सम्राट दिव्य काया की मालिक थी। उस रहस्यमयी बुजुर्ग के प्रशिक्षण में लड़की की ताकत तेजी से बढ़ने लगी। सिर्फ एक हफ्ते में ही उसने अपने साथ हुए अपमान का बदला ले लिया और जेल में सभी को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। 3 साल बाद जब वह जेल से बाहर निकली तो जिन लोगों ने उसे कभी सताया था उन्हें अब कठोर सजा मिलने वाली थी। असल में 3 साल पहले उसकी बहन ने गाड़ी से किसी को टक्कर मारी थी और उसी का दोष लड़की पर डाल दिया गया था, जिसके कारण उसे यह सब सहना पड़ा। लेकिन जब वह घर लौटी तो उसे परिवार से माफी मिली। उसने सोचा कि शायद उसके परिवार को अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन जैसे ही वह माफी की चाय पीने वाली थी, उसके माता पिता ने अचानक कहा कि उन्होंने उसके लिए एक रिश्ता तय किया है ताकि इन 3 सालों का मुआवजा दे सके। यह सुनकर लड़की हंस पड़ी और बोली, तो यह सब इसलिए था कि मैं किसी और की जगह शादी करूं। उसकी दबंग आवाज से सभी डर गए। वह गुस्से में कुछ बड़ा कदम उठाने ही वाली थी कि उसके पिता ने अचानक उस लड़के का नाम लिया। नाम सुनते ही लड़की रुक गई क्योंकि वही व्यक्ति था जिसे वह ढूंढ रही थी। उसके गुरु ने उसे बताया था कि उसकी फीनिक्स हड्डी निकाल ली गई थी और अब उसे बचने के लिए यांग दिव्य शरीर वाले व्यक्ति से जुड़ना होगा, तभी वह अपनी जान बचा पाएगी और अपनी शक्ति वापस पा सकेगी। ये सोचकर उसने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन उसने एक शर्त रखी। वह जानना चाहती थी कि उसके असली माता पिता कौन हैं, क्योंकि उसके गुरु ने बताया था कि उसके दुश्मन बहुत ताकतवर हैं, तो उसके असली माता पिता कोई साधारण परिवार नहीं हो सकते। लेकिन उसके पालक माता पिता ने बताया कि उन्हें वह सड़क किनारे मिली थी, उन्हें कुछ नहीं पता। शायद जिस बड़े घराने में उसकी शादी हो रही है वहीं से कुछ पता चल सके। यह सोचकर लड़की खुशी खुशी तैयार होकर शादी के लिए निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि दक्षिण में उसका चाचा पहले ही उसे और उसके पति को मरा हुआ मान चुका है। लेकिन वह चालाक चाचा ये नहीं जानता था कि लड़की उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ससुराल पहुंचकर सास से मिलने के बाद लड़की सीधे अपने पति के कमरे में गई। वहां जाकर वह हैरान रह गई। कमरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसके पति का शरीर भी बेहद ठंडा था। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। दर्द हो रहा है। लड़की चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि वह उसके मन की आवाज सुन सकती है और वह आदमी भी उसकी बात सुन सकता है। अब जब दोनों आपस में संवाद कर सकते थे तो इलाज आसान हो गया। लड़की ने तुरंत अपनी चांदी की सुइयां निकालकर उसका इलाज शुरू किया। लेकिन तभी उसकी ननद ने यह दृश्य देख लिया और समझ बैठी कि लड़की उसके भाई को नुकसान पहुंचा रही है। उसने तुरंत घर वालों को बुला लिया। फिर भी लड़की बिना डरे अपना इलाज जारी रखी रही और धीरे धीरे उस आदमी की हालत बेहतर होने लगी। स्थिति साफ तौर पर बेहतर हो रही थी। लेकिन वह बड़े चाचा बेचैन हो उठे। उन्होंने लड़की पर आरोप लगा दिया कि वह उनके भतीजे को नुकसान पहुंचा रही है और तुरंत बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि उसे बाहर फेंक दिया जाए। मगर वे लड़की का मुकाबला नहीं कर पाए। मजबूर होकर उसने धमकी दी कि भतीजे के साथ कोई भी गलत कदम न उठाए। लड़की ने सास को भरोसा दिलाया कि वह अपने पति को ठीक कर देगी, लेकिन अभी उसे इलाज के लिए आदमी का सहयोग चाहिए, इसलिए किसी को बीच में नहीं आना चाहिए। जैसे ही सब लोग बाहर निकले, बड़े चाचा के मन में हत्या का विचार आ गया। वह नहीं चाहता था कि उसका भतीजा होश में आकर उसकी सत्ता छीन ले, इसलिए उसने तुरंत कातिलों को बुलाकर उसी रात काम खत्म करने का आदेश दिया। लेकिन ये साधारण कातिल लड़की के सामने टिक नहीं पाए। उसने आसानी से उन्हें हरा दिया। अगले दिन जब चाचा को पता चला कि कातिल नाकाम रहे तो वह गुस्से से पागल हो गया। फिर उसने एक नया प्लान बनाया, लड़की के माता पिता को बुलाकर उसे वापस भिजवाने का। उधर लालची माता पिता ने जब सुना कि अमीर दामाद जल्द ही होश में आने वाला है तो उन्होंने भी चाल चली। वे चाहते थे कि छोटी बेटी उस घर में जाकर ऐश करे और बड़ी बेटी को हटा दिया जाए। तीनों की साजिश तुरंत बन गई और वे जल्दी जल्दी घू परिवार पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने सुना कि अमीर लड़का जागने वाला है, वे बहुत खुश हुए। उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि लड़की चोरी छिपे दुल्हन बनकर आई है, जबकि असली दुल्हन तो उनकी दूसरी बेटी है। यहाँ तक कि उन्होंने लड़की को अपराधी तक कह दिया और उसकी काबिलियत पर सवाल उठाया। तभी लड़के की उंगली हिली, मानो वह जागने वाला हो। यह देखकर वे लोग खुशी से चिल्लाने लगे कि दूसरी बेटी के आने से ही घर में शुभ संकेत आए हैं। लेकिन सास को लड़की की सेवा और देखभाल याद आ गई। वह उसे बदलना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये लोग शादी के समय आए भी नहीं थे और अब बेटे के होश में आने की खबर सुनकर फायदा उठाने आ गए थे। फिर भी वे लोग लड़की पर दबाव डालने लगे और उसे बदनाम करने लगे कि उसने उन्हें धमकाया था। तभी लड़की की माँ अंदर आई और उसका हाथ पकड़कर रोने लगी। कहने लगी कि वह अपनी लालच के लिए घू परिवार के बेटे की जान से खेल रही है, इसलिए उसे अपनी बहन को दुल्हन का स्थान दे देना चाहिए। उसके पिता ने भी कहा कि अब उसे घर से निकाल दिया जाएगा और वह इस परिवार में शादी के लायक नहीं है। अब इसे तलाक के कागजों पर साइन करने दो और यहाँ से निकलने दो, फिर इसकी बहन से शादी करवा दो। तुम लोग बहुत निर्दयी हो, मुझे समझाओ ये सब क्या हो रहा है। इन लोगों को देखो, बिल्कुल फिल्म के किरदार जैसे लग रहे हैं। तभी सास ने लड़की की ओर देखा। उसे उसके द्वारा किए गए सेवा और अपनापन याद आया और उसे यकीन था कि लड़की वैसी नहीं है जैसा ये लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर सच में उसके बेटे के जागने की वजह दूसरी लड़की है तो उसे मजबूरी में फैसला लेना पड़ेगा। इसे जल्दी साइन करवाओ और यहाँ से भेज दो। अक्लहीन एक महिला और उसका 3 लोगों का परिवार अचानक एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। जब उनकी आत्माएं अपने ही अंतिम संस्कार में पहुंची तो उन्हें लगा कि रिश्तेदार दुख मनाएंगे, लेकिन सच देखकर उनके होश उड़ गए। दादा दादी आराम से महजोंग खेल रहे थे। दूसरे चाचा का परिवार विदेश घूमने की प्लानिंग में इतना व्यस्त था कि अंतिम संस्कार में आने तक की फुर्सत नहीं थी। महिला और उसका परिवार गुस्से से भर गया। उन्हें सिर्फ एक बात से थोड़ी तसल्ली मिली कि उसकी गोद ली हुई बहन और मंगेतर अभी भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन अगले ही पल गोद ली हुई बहन ने अचानक महिला के मंगेतर को गले लगा लिया। तभी सच्चाई सामने आई। असल में कार एक्सीडेंट उन्हीं दोनों की साजिश थी। तभी अचानक महिला का बिजनेस राइवल वहाँ पहुंचा और उसने आते ही मंगेतर के मुंह पर जोरदार मुक्का मार दिया। वह खास तौर पर महिला को श्रद्धांजलि देने आया था, क्योंकि वह हमेशा से उससे चुपचाप प्यार करता था। यह देखकर
देखकर महिला की आत्मा पछताने लगी। उसने कसम खाई, अगर मुझे एक और जिंदगी मिली तो मैं पूरे दिल से उसी से प्यार करूंगी। और तभी जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो पूरा परिवार हैरान रह गया। वे सब पुनर्जन्म रीबर्थ ले चुके थे। जन्म के बाद सबसे पहले महिला सीधे अपने घर पहुंची और जैसा उसने सोचा था, उसकी गोद ली हुई बहन उसके मंगेतर के साथ ही थी। गोद ली हुई बहन सफाई देने लगी। वो बस मेरे लिए मच्छर पकड़ रहे थे और उसकी गर्दन पर सूजन को मच्छर का काटना बता दिया। लेकिन महिला ने बिना कुछ सोचे उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह देखकर मंगेतर गुस्से में बोला, अभी माफी मांगो नहीं तो शादी तोड़ दूंगा। लेकिन इस बार महिला ने बिना हिचकिचाए कहा, ठीक है शादी खत्म। ये सुनकर मंगेतर खुद चौंक गया, क्योंकि उसका असली प्लान अभी शुरू भी नहीं हुआ था। तभी दादा दादी वहाँ आ पहुंचे। गोद ली हुई बहन तुरंत रोते हुए शिकायत करने लगी, दीदी परिवार के फायदे की परवाह किए बिना रिश्ता तोड़ना चाहती हैं। दादा ने गुस्से में छड़ी उठाकर महिला को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी महिला की माँ घर लौट आई। गोद ली हुई बहन ने फिर मासूम बनने का नाटक किया और बोली, दीदी ने मेरा चेहरा सुझा दिया। लेकिन इस बार माँ ने भी उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तभी पिता भी घर पहुंच गए। गोद ली हुई बहन फिर झूठ बोलने लगी, लेकिन पिता ने भी उसे थप्पड़ मार दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ और बड़ी बहन की बेइज्जती करने की। जो पिता हमेशा परिवार और कंपनी के फायदे को सबसे ऊपर रखते थे, इस बार उन्होंने ऐलान कर दिया, अब मैं कंपनी नहीं संभालूंगा और मेरी बेटी को कोई परेशान नहीं करेगा। फिर पूरा परिवार वहाँ से निकल गया। महिला को अपने पिछले जन्म वाला आदमी याद आया, जो इस जन्म में उसका बिजनेस राइवल था। इसलिए उसने सबसे पहले उसे अपनी फोटो भेजी। फोटो देखते ही आदमी बेहद खुश हो गया। महिला ने उसे डिनर पर बुलाया, लेकिन आदमी को लगा कि यह उसकी कोई चाल है, इसलिए उसने मना कर दिया। अगली सुबह जब परिवार नाश्ता कर रहा था, दादी शिकायत करने लगी, आज खाना इतना स्वादिष्ट क्यों नहीं है। तभी नौकर ने बताया, पहले महिला की माँ हर दिन खुद प्यार से खाना बनाती थी। उसी समय महिला सीढ़ियों से नीचे उतरी और बोली, मम्मी पापा तो घूमने निकल चुके हैं। इसके बाद महिला सीधे उस आदमी की कंपनी पहुंच गई और जैसे ही वह उसके सामने आई, आदमी की नजरें उसी पर टिक गईं। राष्ट्रपति को अचानक पता चला कि उनकी मंगेतर इतनी घबराई हुई थी कि खाना खाते समय सब्जी भी ज्यादा लेने की हिम्मत नहीं करती थी। यहाँ तक कि अगर चावल का एक दाना भी जमीन पर गिर जाता तो वह उसे उठाकर खा लेती। शुरुआत में राष्ट्रपति को लगा कि वह बस बेचारी बनने का नाटक कर रही है, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब नौकरानी सिर्फ खाना परोसने आई तो वह डर के मारे तुरंत खड़ी हो गई, जैसे किसी ने उसे बहुत सताया हो। तब राष्ट्रपति को लगा कि कुछ तो गलत है। उन्होंने तुरंत अपने सहायक को सच पता लगाने के लिए कहा। तभी उन्हें मालूम हुआ कि उनकी मंगेतर जेल में अमानवीय अत्याचार झेल चुकी थी। असल में आर्या कभी एक अमीर घराने की लाडली बेटी थी, लेकिन उसके 21वें जन्मदिन पर उसने उस बिगड़े हुए अमीर लड़के को मार दिया जो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। घबराई हुई आर्या ने अपनी सारी उम्मीदें उस युवक पर लगा दी जिसने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी। उसे विश्वास था कि बचपन से जिसे वह पसंद करती थी, अर्जुन मल्होत्रा, वही अदालत में उसके लिए गवाही देगा और उसकी बेगुनाही साबित करेगा। लेकिन मुकदमे वाले दिन अर्जुन मल्होत्रा नहीं आया। उसने सिर्फ एक मामूली बयान भेजा जिसमें आर्या के पक्ष में कुछ भी नहीं था। आखिरकार आर्या को जरूरत से ज्यादा आत्मरक्षा के आरोप में 3.5 साल की सजा हो गई। जेल में कदम रखते ही जेलर ने उसे बेरहमी से पीटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी अमीर पहचान दूसरों को चुभती थी। पिटाई के बाद आर्या सिर्फ कोने में छिपकर चुपचाप रो सकती थी। 3 साल तक उसने ठंडी और दर्द भरी जिंदगी झेली और आखिरकार रिहा होने का दिन आ गया। जेलर ने कहा, इस दरवाजे से बाहर निकलते ही लोग तुम्हें तिरस्कार की नजरों से देखेंगे। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा कि अर्जुन मल्होत्रा उसे लेने आया है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने बस शांत आवाज में उसे मिस्टर मल्होत्रा कहकर पुकारा। तुमने मुझे क्या कहा? अर्जुन मल्होत्रा हैरान रह गया। उसने आदत से कार का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी समय आर्या ने भी खुद दरवाजा खोलने की कोशिश की। यह देखकर वह कुछ पल के लिए ठिठक गया, क्योंकि पहले की आर्या इतनी घमंडी और शाही थी कि कभी खुद से कार का दरवाजा नहीं खोलती थी। उसे याद आया कि दादी मजाक में कहती थी, हमारे घर की अमीर लड़कियां बाहर जाते समय खुद दरवाजा नहीं खोलती। लेकिन अब आर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। कुछ ही देर बाद उसे मल्होत्रा परिवार के घर लाया गया। दादी ने बताया कि उसके जेल जाने के थोड़े समय बाद ही उसके दादा का निधन हो गया था। पिछले कुछ सालों से आर्या का घर खाली पड़ा था, इसलिए फिलहाल उसे मल्होत्रा परिवार में रहने दिया जाएगा। खाने की मेज पर नौकरानी ने उसके सामने खाना रखा। वह तुरंत डर कर खड़ी हो गई। नौकरानी ने दया से कहा, बैठो और थोड़ा ज्यादा खाओ। लेकिन खाते समय आर्या बहुत संकोच में थी। उसमें अब पहले वाली अमीर लड़की की झलक नहीं बची थी। यहाँ तक कि चावल का एक दाना भी गिरता तो वह उसे उठाकर खा लेती। किसी को नहीं पता था कि जेल में उसे अक्सर दूसरे कैदी परेशान करते थे। वे उसका खाना छीन लेते थे। भूख से बचने के लिए उसे जमीन पर गिरे गंदे बंद तक खाने पड़ते थे। तभी दादी ने उसके सूजे हुए हाथ पर ध्यान दिया। अर्जुन मल्होत्रा को याद आया कि कार का दरवाजा बंद करते समय उसका हाथ फंस गया था। दादी ने पूछा, क्या किसी ने तुम्हें मारा है? आर्या ने धीरे से कहा, नहीं, सब लोग मेरे साथ अच्छे हैं, मेरी ही गलती थी। वह जानती थी कि अब वह पहले वाली अमीर बेटी नहीं रही। जब वह वापस कमरे में जाने लगी, अर्जुन मल्होत्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, जब तुम्हारा हाथ कार में फंसा था तब तुमने बताया क्यों नहीं? क्या तुम जानबूझकर दादी को दिखाना चाहती थी ताकि उन्हें तुम पर तरस आए? आर्या ने सिर झुकाकर कहा, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। चौथे दिन आर्या अर्जुन मल्होत्रा के साथ उसके दादा की कब्र पर गई, लेकिन वहाँ उसे उस लड़के के माता पिता मिल गए जिसकी मौत हुई थी। उसे देखते ही वे गुस्से से पागल हो गए और उसे घुटनों के बल बैठकर अपने बेटे से माफी मांगने को कहा। अर्जुन मल्होत्रा उसे रोकना चाहता था, लेकिन आर्या खुद ही घुटनों के बल बैठ गई। उस महिला अपने सौतेले बेटे और सौतेली बेटी को डिनर के लिए एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले गई, लेकिन जब उसने मेन्यू में ज्यादा कीमतें देखी तो वह हैरान रह गई। वह चुपचाप फ्रंट डेस्क पर गई और अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। इसलिए महिला डाइनिंग टेबल पर वापस आई और अपने नए नवेले पति से पूछा कि क्या वह पैसे लाया है। उसके पति ने कहा कि वह पैसे नहीं लाया है। इसलिए महिला ने ऑन ऑर्डर कैंसिल करने का फैसला किया, लेकिन वेटर ने उन्हें गरीब लोगों का झुंड
झुंड कहकर उनका मजाक उड़ाया और उन्हें रेस्टोरेंट से चले जाने को कहा। छोटी लड़की ने गुस्से में कहा कि यह रेस्टोरेंट उसके पापा का है, लेकिन वेटर को लगा कि वह झूठ बोल रही है। अपनी बेटी का अपमान होते देखकर आदमी को गुस्सा आ गया। तभी मैनेजर आया और उसने पहचान लिया कि वह आदमी रेस्टोरेंट का मालिक है, लेकिन आदमी ने उसे अपनी पहचान बताने से रोक दिया। इसी समय महिला ने रेस्टोरेंट में एक पेरेंट चाइल्ड प्रमोशन देखा। अगर वे 8 सवालों के सही जवाब देते तो उन्हें 50% डिस्काउंट मिल सकता था। महिला तुरंत बच्चों को लेकर उस एक्टिविटी में हिस्सा लेने चली गई। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने बहुत अच्छे से सहयोग किया, भले ही वे सिर्फ 2 बार मिले थे। उन्होंने जल्दी से सभी सवालों के सही जवाब दिए। उनके बीच के पारिवारिक प्यार को देखकर मैनेजर ने सीधे बिल माफ कर दिया, लेकिन इस समय आदमी को शक हुआ। उसे लगा कि उसकी नई पत्नी और बच्चों ने बहुत अच्छे से सहयोग किया और यहाँ तक कि उनकी खाने की पसंद नापसंद भी बिल्कुल एक जैसी थी। इसलिए आदमी ने अपनी पत्नी के बाल तोड़े और उसकी पहचान की जांच करने का फैसला किया। डिनर के बाद महिला काम पर वापस होटल चली गई। उसे एक गेस्ट का फोन आया जिसने उसे डिनर पहुंचाने के लिए कहा। महिला को नहीं पता था कि वह गेस्ट असल में उसका दुश्मन था। जैसे ही वह खतरे में पड़ने वाली थी, उसका पति सही समय पर आ गया और उसे वहां से ले गया। आदमी उसे गोदाम में छिपाने के लिए ले गया। उसने अपने पति से पूछा कि वह अचानक उसे ढूंढने क्यों आया। आदमी ने उसे बताया कि उसे खबर मिली थी कि कोई उसे नुकसान पहुंचाने वाला है। यह सुनकर महिला बहुत भावुक हो गई। इसी समय आदमी ने उसका हार देखा। उसे तुरंत वह महिला याद आई जिसके साथ उसने एक शानदार रात बिताई थी। इसलिए उसने तुरंत उससे पूछा कि क्या वह 6 साल पहले इस शहर में थी। इससे पहले कि महिला जवाब दे पाती, दरवाजा खुल गया। आदमी ने जल्दी से उसे अपने पीछे छिपा लिया। उसे हैरानी हुई कि आने वाले उसके बच्चे थे। पता चला कि बच्चों को पता चल गया था कि औरत खतरे में है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने पिता को बताया। फिर औरत ने छुट्टी लेने और आखिरी बस पकड़ने के लिए उनके साथ घर जाने का फैसला किया। औरत बच्चों को लेकर स्टेशन की ओर भागी। आदमी ने अपनी पत्नी और बच्चों को खुशी खुशी साथ रहते देखा। उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे अभी भी औरत की पहचान पर शक था। इसी समय उसका असिस्टेंट उसे मिल गया। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखें।